नमस्कार साथियों, आप सभी को गोवत्स योगेंद्र बागोरा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत भूमि के महान संत श्री नीम करोली बाबा के बारे में। नीम करोली बाबा, जिन्हें दुनिया के सबसे जाने माने और ताकतवर लोग अपना गुरु मानते हैं। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के शिष्य हैं। स्टीव जॉब ने एक बार बताया कि वह बहुत पहले से नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते हैं। एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे तो मार्क्स ने उन्हें कहा कि करीब 10 साल पहले जब मैं बड़ा परेशान था और फेसबुक को लेकर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, मन में अजीब अजीब चीज़ें उठ रही थी, तब स्टीव जॉब ने उन्हें सलाह दी थी कि मार्क्स, तुम भारत जाओ, भारत में नीम करोली बाबा के केचीधाम आश्रम जाओ। जब मार्क्स भारत आए तब वे एक दिन के लिए उत्तराखंड में स्थित केचीधाम आश्रम पहुंचे। वे सिर्फ एक किताब लेकर आश्रम पहुंचे थे, ना कोई कपड़ा, ना बाकी और कोई चीज़। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें 2 दिन धाम में ही रुकना पड़ा। पर 2 दिन के बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि अब उनके साथ चीज़ें अच्छी होने लगी है, कुछ चीज़ें बदलने भी लगी है। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानती ही थी और वे जाने कितनी बार केचीधाम आश्रम आई। श्री नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म अकबरपुरा गांव में सन 1900 के आसपास हुआ। बाबा नीम करोली के केचीधाम आश्रम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार की बात है, 1940 के आसपास उत्तराखंड के भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी पर बाबा एक किनारे पर बैठे हुए थे। दूर पहाड़ी से उन्हें एक शख्स आता दिखाई दिया। वे उसे आवाज़ देते हैं, पूरण जरा यहाँ आना, पूरण जरा यहाँ आना। बाबा की आवाज़ सुनकर वह पहाड़ी से नीचे उतरकर उनके पास पहुँचता है। लेकिन वह हैरान था क्योंकि उस दिन से पहले उसने बाबा को कभी नहीं देखा था। वह हैरत में था कि बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। उसे हैरानी में देख बाबा ने कहा, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, तुम इस चीज़ को छोड़ो, मेरा एक काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, घर से खाना ले आओ। पूरन दौड़कर अपने घर जाता है, सारी बात अपनी माता को बताता है। मामा, एक बाबा मिले हैं जो मुझे बरसों से जानते हैं, उन्होंने मुझे खाना लाने भेजा है। घर में उस समय दाल और रोटी बनी थी। पूरन का पूरा परिवार बहुत गरीब था। वो जो भोजन बना था वह लेकर बाबा के पास गया। भोजन करने के बाद बाबा कहते हैं, तुम जाओ और गांव वाले लोगों को मेरे पास लेकर आओ। जहां बाबा बैठे हुए थे वहीं पास से एक नदी गुजर रही थी। सभी लोग नदी के पार बाबा के साथ जंगल पहुंचे। जंगल पहुंचने के बाद बाबा ने एक और इशारा करा। बाबा ने कहा, यहाँ देखो और इस पत्थर को खोलो, यहाँ एक गुफा है। सभी लोग बड़े हैरान थे, उन्होंने कभी यहाँ पर कोई गुफा नहीं देखी थी। जब पत्थर को हटाया जाता है तो पीछे से एक गुफा दिखाई देती है। गांव वाले चौंक जाते हैं, एक अजनबी बाबा और यहाँ गुफा के बारे में सब कुछ जानता है। तब बाबा ने उनसे कहा कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह जगह तो हनुमान जी की है, यहाँ हनुमान जी ही बैठेंगे। इस जगह को पहले नदी के पानी से धोना होगा। सब लोगों ने मिलकर जगह को शुद्ध किया और वहाँ हनुमान जी को विराजित करा। धीरे धीरे यह जगह मशहूर होने लगी। गांव ही नहीं, पूरे देश से, देश ही नहीं, दुनिया से बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे। यही जगह आगे चलकर केचीधाम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहाँ दुनिया भर के लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। उस समय के एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दास तिवारी भी बाबा के भक्त थे। एक बार बाबा के पास खबर आई कि गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो गया है। वह बीमार थे, ये बात तो बाबा बहुत पहले से जानते थे, पर बाबा ने कहा, यह बात गलत है, अभी गोविंद का वक्त नहीं आया है, अभी उसे और जीना है। बाद में यह बात सत्य भी साबित हुई। गोविंद वल्लभ पंत बीमार तो थे, पर धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद वह काफ़ी आगे तक जिए। एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली में थे। बहुत सारे भक्त उनके पास बिरला मंदिर दर्शन के लिए आ रहे थे। उसी समय बांग्लादेश का एक शख्स अचानक हैरान परेशान बाबा के पास आता है और वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, बाबा अचानक खुद उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई दुश्मनों की केस से जल्द निकलेगा और अपने देश का शहंशाह बनेगा, अपने देश पर राज करेगा। इतना कहने के बाद बाबा उसे कहते हैं कि अब तुम जाओ, अपने भाई की अगवानी की तैयारी करो। यह बात सुनकर वह और परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि यह बात कैसे हो सकती है कि वो जल्दी घर लौट आएगा।
आज नहीं तो कल उसे फांसी की सजा होने वाली है और वह तो इस वक्त जेल में बंद है। उसी शख्स ने फिर एक इंटरव्यू में बताया कि वह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। बाबा से मिलने के बाद जब वह बांग्लादेश लौटा तो उसके भाई को सज़ा होने वाली थी, परंतु पाकिस्तान से जंग के कारण वह सज़ा टल गई। वहाँ बांग्लादेश का जन्म हुआ और मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने। बाबा की यह बात भी सत्य साबित हुई। बाबा के शिष्य रिचर्ड हेल्पर, जो कि रामदास कहलाते हैं, उन्होंने बाबा के ऊपर एक किताब लिखी है, मिरेकल ऑफ लव। ऐसी बहुत सी कहानियाँ भरी पड़ी है इस किताब में नीम करोली बाबा के बारे में। इसी किताब में से एक कहानी जो नीम करोली बाबा के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, वह है बुलेट प्रूफ कंबल। बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी, अब यह बात अपने आप में ही सुनने में बहुत अजीब लगेगी, परंतु एक बार 1942 में बाबा फतेहगढ़ में अपने बुजुर्ग दंपत्ति भक्त के घर पहुंचे। बाबा को सामने देखकर दोनों भक्त दंपत्ति हैरान थे। उनकी खुशी का ठिकाना न था। गरीब की कुटिया में बाबा खुद आ पहुंचे थे। उसके बाद उनसे जो बन पड़ा, उन्होंने बाबा के लिए खाने में वैसी ही व्यवस्था की। बाबा को एक कंबल देकर चारपाई पर सोने की व्यवस्था करी। दोनों पति पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि बाबा स्वयं घर आए हैं, लेकिन उनकी ठीक से खातिरदारी तक नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं था, ना अच्छा बिस्तर था, ना अच्छी चारपाई। अचानक नीम करोली बाबा नींद में तड़पने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें मार रहा हो, पर बुजुर्ग दंपत्ति बाबा को उठाने की हिम्मत ना कर सके। उन्हें लगा कि बाबा आधी नींद में ना उठ जाए। उन्होंने रात बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह होते ही बाबा के उठने पर बाबा ने कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहने लगे, इसे खोलना मत, देखना भी मत, बस इस कंबल को लेकर गंगा नदी में बहा दो। और बाबा ने जाते जाते यह भी कहा, तुम्हारा जो बेटा फौज में है वह अगले महीने तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। बाबा के जाने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने कंबल ले जाकर गंगा में बहा दी। बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहा था। बुजुर्ग दंपत्ति को चिंता थी वह जिंदा लौटेगा भी या नहीं। 1 महीने बाद वह घर आया। उसने बताया कि 1 महीने पहले अचानक एक रात जापानी सैनिकों ने उन पर धावा बोल दिया। एक एक कर हमारे सारे सैनिक मारे गए। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। मेरे सारे साथी मारे जाने लगे। मुझे लगा कि अब मौत नज़दीक है, परंतु उस रात पता नहीं कैसे मैं बच गया। दंपत्ति को बाबा की वह बात याद आई। उन्हें पूरा विश्वास था उस रात बाबा उन्हीं गोलियों के कारण तड़प रहे थे जिनसे बाबा ने उनके बच्चे को बचाया। संत श्री नीम करोली बाबा के चमत्कार से जुड़े ऐसे ही कई किस्से रामदास की किताब में मौजूद हैं। बाबा के केची धाम आश्रम में प्रतिवर्ष लाखों देश और विदेश के भक्त आते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, एप्पल और फेसबुक के सीईओ भी बाबा के भक्त हैं। बाबा प्रतिवर्ष वृंदावन भी जाया करते थे। बाबा का वृंदावन आश्रम नीम करोली बाबा समाधि स्थल के नाम से मशहूर है। जब अंतिम बार बाबा केची धाम से वृंदावन आते हैं, उसी समय बाबा ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तब वृंदावन आश्रम में ही बाबा की समाधि बनाई गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी नीम करोली बाबा के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने मित्र गोवत्स योगेंद्र बागोरा को विदाई दीजिए। जय श्री कृष्ण।